साथ संगत जी, जब सद्गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री करतारपुर साहिब नगर का निर्माण करने लगे थे तो उन्होंने एक सुंदर स्थान देखा और वचन किया कि यहाँ पर एक सुंदर घर का निर्माण करें। उस समय संगत ने तुरंत ऊधम किया और कारीगरों को बुलाकर काम शुरू करवा दिया गया। तो गुरुजी ने उनको कहा कि यहाँ पर एक बड़े घर की उसारी करें। तो सभी संगत ने हाथ जोड़कर सद्गुरु के आगे विनती की, हे सद्गुरु जी, अब इस इलाके में अच्छी और मोटी लकड़ी नहीं मिलती और इस लकड़ी के बिना संगत के लिए बड़ा घर नहीं बन सकता। तो ये सुनकर सद्गुरु ने वचन किए कि आसपास लकड़ी की खोज करें और उस लकड़ी का जो भी कोई जितना भी दाम लेना चाहे उसे दे दें और कार्य पूरा करें। तो सद्गुरु का हुक्म सुनकर सिखों ने उस लक्कड़ की खोज के लिए जगह जगह सेवादारों को भेज दिया। उस घर के लिए जितनी भी लकड़ी चाहिए थी उसकी खोज के लिए सभी इधर उधर फैल गए और लकड़ी को इकट्ठा करने में लग गए। उन्होंने बहुत सारे गांव में जाकर देखा लेकिन उन्हें कहीं से भी बड़ी लकड़ी प्राप्त नहीं हुई। तो सिखों ने सद्गुरु को जाकर बताया कि हे गुरुजी, हमने सभी जगह ढूंढा है लेकिन हमें लकड़ी नहीं मिली। जब ये वार्तालाप सद्गुरु से हो ही रही थी तो संगत में से एक सिख ने कहा कि हे गुरुजी, हमें घर के लिए लकड़ी नहीं मिली है, लेकिन एक जगह है जो कि मैं जानता हूँ। वहाँ पर एक बहुत बड़ी डाली का पेड़ खड़ा है, उसके बराबर का पेड़ यहाँ आसपास और कहीं नहीं है। वो बहुत ही बड़ी डाली का पेड़ है, लेकिन वो आपके हुक्म के बिना हमारे हाथ नहीं आएगी, क्योंकि उस पर कोई शक्तिशाली चीज़ रहती है जिसके कारण उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें समाई हुई है और उसे बहुत लंबा समय हो गया है। उसमें कोई शक्तिशाली चीज है जिसे वहां रहते हुए बहुत समय हो चुका है। वहां पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं और उस पेड़ के आगे जाकर उसको नमस्कार करते हैं और माथा टेकते हैं। जगह जगह लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं, उससे डरते हैं। उस सिख की बात सुनकर गुरुजी ने वचन उचारे, कोई सिख वहां पर जाए और जाकर उस टहली को काटकर ले आए जिससे कि बड़ा घर बनाने का काम पूर्ण हो सके। वचन सुनकर भाई प्राणाजी उधर चल पड़े जहां पर वो टहली का दरख्त था। वो हाथ में कुहाड़ा और तरखानों को साथ लेकर गुरु को याद करते हुए वहां चला गया। उसने वहां पर जाकर बहुत अच्छी टहली देखी। भाई प्राणाजी के साथ जो तरखान था उसका नाम साधारण था, जो तन और मन करके गुरु का सिख था। उसने पूरी टहली को देखा और सोचा कि इसका एक सुंदर भारी थंब बनेगा, इससे सुंदर घर बन जाएगा। ये बहुत ही मजबूत लकड़ी लगती है जो भार सहन कर सकेगी। उसने हाथ में कुहाड़ा लेकर टहली के पास जाकर कुहाड़ा मारा तो टहली में से आवाज निकली, हे भाई प्राणाजी, मेरी हालत के बारे में सुने। बहुत लंबे समय से मेरा इस टहली में वासा है और आप इसका नाश करने आए हैं। गुरु और गुरु के सिख अनंत हैं जिनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलता। मैंने गुरुजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर वो मेरे निवास स्थान को क्यों नाश करना चाहते हैं। संसार में मेरी बहुत पूजा होती है, लोग बहुत सारी भेंटें मुझे अर्पण करते हैं। आप वापस चले जाएं, इस टहली का नाश मत करें। मेरी गुरुजी के आगे विनती करें कि मेरी शरण आए की रक्षा करें, इस टहली को सलामत रहने दे। इस तरह मेरी विनती गुरुजी के आगे रखें, फिर गुरुजी का जो हुक्म हो सुनकर वापस आकर मुझे बताएं। तो ये सुनकर भाई प्राणाजी और तरखान बहुत ही हैरान हुए और आपस में बात करने लगे कि अपने स्वार्थ के लिए इसको काटना अच्छा नहीं है। और फिर इसने बहुत ही निमाना और दीन होकर विनती की है और इसमें कोई अहंकार आदि की भी कोई गिनती नहीं। एक बार गुरुजी के पास जाकर ये सारी बात बता दे। ये कहकर वो नगर की तरफ चल पड़े। यहाँ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हुए थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे गुरुजी, वो पेड़ बहुत भारी और मजबूत है। जब हम उसको काटने लगे तो उसमें से आवाज निकली कि आप क्यों मेरा काम बिगाड़ रहे हो। बहुत सारे गांव मेरी पूजा करते हैं और अनेक तरह की भेंटें मुझे चढ़ाते हैं। इस टहली के नाश हो जाने के कारण मेरी सारी पूजा नाश हो जाएगी। कोई स्त्री पुरुष मुझे जान नहीं पाएगा। आप ये मेरी सारी पीड़ा गुरुजी को जाकर सुनाएं, फिर आप वैसे ही करना जैसे गुरुजी आपको हुक्म करेंगे। साथ संगत जी, सद्गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही कोमल थे। तो जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम अभी उस डाली के पास जाते हैं। और सद्गुरु ने फरमाया कि हम हर प्रकार से उसको धीरज देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कहकर सद्गुरु सवार होकर उस डाली को देखने के लिए चल पड़े। बहुत सारे सेवक भी इस बात को लेकर हैरान होने लगे कि टहली में से आवाज निकलती है। उस समय वो भी गुरुजी के साथ चल पड़े और वे सभी धीरे धीरे चलकर टहली के पास पहुंच गए। जब सभी ने टहली के पास जाकर देखा और नमस्कार की तो तुरंत ही उस डाली में से आवाज पैदा हुई और फिर उस समय वो गुरुजी के आगे विनती करने लगा कि हे गुरुजी, आप सभी को सुख देने वाले हो, फिर आप जी मेरे स्थान को क्यों नाश्ता
रहे हो। मैंने कभी भी गुरु घर का कोई भी काम नहीं बिगाड़ा, कोई भी बाधा मैंने गुरु घर के काम में नहीं डाली। फिर आप जी ने मेरा कौन सा विकार विचार किया है? आसपास के सभी गांव के लोग मेरे आगे माथा टेकते हैं, मेरी पूजा करते हैं। वृक्ष के बिना सभी मेरी पूजा करने से हट जाएंगे और फिर वो मुझे उपहार नहीं देंगे। तो सद्गुरु जी ने ये सुनकर उसको हौसला देने के लिए कहा कि ये सारा स्थान लकड़ी से खाली है। हम अच्छी और मोटी किस्म की लकड़ी खोज रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिली। हम विशाल घर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अच्छी लकड़ की जरूरत है। इसके बराबर और कोई मजबूत लकड़ी यहाँ नहीं है। हम तेरी मान्यता को नहीं मिटाएंगे। जिस स्थान पर तेरी उसारी होगी, उस स्थान पर भी तेरी पूजा होगी और तेरी पहले से भी ज्यादा पूजा होने लग जाएगी। जो लोग पहले तेरी पूजा करेंगे, तेरा दर्शन करेंगे, उसके बाद हमें हमारे दर्शन होंगे। आप वहां पर सुखी सलामत रहेंगे और अनेकों प्रकारों से आपकी पूजा होगी। आप मन की तरफ से किसी बात की कोई चिंता न करें। तो ऐसी बातें सद्गुरु के मुख से सुनकर उसका मन निर्मल हो गया, हल्का हो गया। इस तरह के वचन सुनकर उसका हृदय बहुत आनंदमयी हो गया। उसने सद्गुरु को नमस्कार की और फिर चुप हो गया और उसने उनके द्वारा अपने आप को कटवाने में ही अपना भला समझा। गुरुजी ने तरखान को कहा कि जितना भी थम आपने रखने के लिए कहा है, उसकी गिनती अच्छे से कर लें। इस प्रकार सब कुछ तैयार कर जब उसका भार हल्का हो जाएगा, तब उसको एक बैलगाड़ी पर रखकर उसे काट कर ले आए। ये कहकर सद्गुरु अपने नगर की तरफ वापस चले आए। फिर वो तरखान कुहाड़ा लेकर डाली को काटने लगा। उसने जोर के साथ डाली को नीचे से ही काट लिया। उसने सभी को इकट्ठा करके उसे गिरा दिया। उसने सभी डालियां काट दी और मिन्नती लेकर जितनी लकड़ी चाहिए थी वो निकाल ली। बहुत सारे लोगों ने गड्ढा मंगवाया और उस लक्कड़ को उसके ऊपर रख दिया। बड़ा यत्न करके उसको लाया और वहां गिरा दिया। यहाँ बड़ा घर उसार रहे थे। गुरुजी उस लक्कड़ को देखने के लिए आए और सबको कह रहे थे कि बहुत अच्छी लकड़ी गढ़ी है। फिर उस लक्कड़ को जब कारीगर ने देखा तो उसको खड़े करने के बारे में सोचा गया। सभी लोग लग पड़े और उसको ऊपर उठा लिया और अच्छी जगह देखकर उसको खड़ा कर दिया। और ऊपर स्वान 9 हाथ लंबा हाथ चाहिए था। उसकी लंबाई कम हुई देखकर सबके मन में हैरानी हुई। उसकी जब मिन्नती हुई तो काम बिगड़ा हुआ जाना। वो थम 8 उंगलियों जितना कम हो गया था। उसके जैसा थम और कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकता था। तो उस समय सेवकों ने गुरुजी के आगे विनती की कि हे गुरुजी, बहुत बड़ा काम बिगड़ गया है। बड़ा यत्न करके लकड़ी लाए थे, वो 8 उंगलियों जितनी कम निकली है। ये सुनकर गुरुजी चलकर वहां आ गए। वहां पर वो थम छोटा हुआ खड़ा था। सभी वहां पर खड़े देख रहे थे कि घर बनाने में विघ्न पड़ गया है। वो पश्चाताप करते हुए कह रहे थे कि अब इसके जैसी लकड़ी कहाँ से लेंगे। तो गुरु अर्जन देव जी ने थम छोटा हुआ देखा तो मुख से वचन फरमाया कि गुरु घर की उसारी के लिए पेड़ को काटा था। पहले ये विशाल टहना अपनी खुशी से बड़ा था। इस गुरु घर में संगत दिन रात वाहेगुरु के नाम का सिमरन करेगी। इसलिए अब हमारे कहने पर जितना ये कारीगर चाहते हैं उतना बढ़ जाए। और वहां पर बहुत सारे लोग खड़े देख रहे थे और जितना वो कारीगर उस थम की लंबाई चाहता था वो उतना बढ़ गया। उसको लंबा हुआ देख सभी हृदय में हैरान हो गए। थम को अच्छी तरह खड़ा कर सभी बहुत प्रसन्न हुए और रहने के लिए घर बनाया गया। जितनी संगत चलकर वहां आती तो पहले वहां जाकर माथा टेकती और उसके बाद जाकर गुरुजी के दर्शन करती। इस तरह उस स्थान की अच्छी मान्यता हो गई थी। वो थम बहुत लंबे समय तक उस घर में टिका रहा। जैसे गुरुजी ने फरमाया था उसी तरह उसका सत्कार होता रहा। तो फिर जब खालसा राज हुआ और तुर्कों से दुश्मनी बहुत बढ़ गई तो बहुत सारे जालिम तुर्क चढ़कर आए। सिंह उनके साथ लड़े और बहुत शहीदियां पाई। महामूर्ख तुर्क इसको पूजा का स्थान जानकर वहां पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ले आए और थम के चारों तरफ रखकर उसको आग लगा दी। तो उस समय बड़ी पुकार के साथ वो थम धरती में समा गया। तो उसके बाद किसी ने भी उसको नहीं देखा। अब भी जो सिख उस स्थान पर जाते हैं वे भेंटें अर्पण कर वहां पर माथा टेकते हैं और उस स्थान का सत्कार करते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप साखियाँ, सत्संग और रूहानियत से जुड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई साखी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।